ओम शांति। मेडिटेशन की श्रृंखला में हम सभी मेडिटेशन को किस तरह अपनी एक जीवन शैली बनानी है उस पर विशेष बातें सुनते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं और उसमें हमें आंतरिक प्राप्ति हो रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? कहीं ऐसे तो नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति विकसित हो रही है और ये हमारी एक कल्पना ही हो, प्रैक्टिकल में कुछ होता ना हो, ऐसा तो नहीं। मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है परिवर्तन। एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसीलिए तो जब कोई मेडिटेशन शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद उसके परिवार के सदस्य, उसके फ्रेंड्स, सब कोई ये कहने लगते हैं इसमें बहुत चेंज आ गया, पहले से ये व्यक्ति बहुत बदल गया। अब वो बदलाव जो आया है पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? अक्सर देखा जाता है कि जो सही तरीके से मेडिटेशन करता है उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो सकारात्मक परिवर्तन। इसीलिए परिवार वाले कहते भी है, नहीं पहले ये बहुत गुस्से वाला था, छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता था, परंतु जब से उसने मेडिटेशन शुरू किया है उसमें बहुत धैर्यता, शांति आ गई है। अब वो छोटी छोटी बातों में इरिटेट नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में जैसे उसको वो चीज जो पहले एक चिंगारी की तरह उसको एकदम फ्लेयर अप कर देती थी, वैसे नहीं होता है। इतनी शांति आने लगी है, धैर्यता उसके अंदर आ गई है, गंभीरता उसके अंदर आ गई है। ये परिवर्तन जो दिखाई दिया है वो कैसे आया? पहले नहीं था वो व्यक्ति ऐसा। पहले छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, इरिटेशन आ जाता था, और आज अगर उसके अंदर धैर्यता, गंभीरता है, शांति है, तो ये सकारात्मक परिवर्तन मेडिटेशन से ही तो आया है। इसका मतलब कि मेडिटेशन के द्वारा उसकी बैटरी चार्ज हुई है। अगर हाँ मनुष्य के अंदर कोई परिवर्तन न हो, जैसे पहले था वैसा ही है, तो लोग कहेंगे कि क्या मेडिटेशन करने जाता तो है लेकिन कोई उसमें चेंज नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेडिटेशन का तरीका बताया गया है वो सही नहीं है। उसको स्वयं के अंदर महसूस करना चाहिए, अर्थात वो हमारे चारों ओर प्रवाहित होना चाहिए, हमारी वाणी में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में। तो विचार, वाणी और व्यवहार में, तीनों में ये परिवर्तन सकारात्मक दिखाई देना चाहिए। उसका नाम है कि सही मेडिटेशन कर रहा है, यानी बैटरी चार्ज अंदर हो रही है। नहीं तो प्रमाण क्या? जैसे आजकल की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, उस बैटरी को यूज करो, डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में लगाओ तो रिचार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? तो सिंपल वैज्ञानिक सिद्धांत यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है वो जब उसको यूज करते हैं बैटरी को, तब वो संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते हैं अंदर, और जब संपूर्ण अस्त व्यस्त हो जाते माने बैटरी डिस्चार्ज हो गई। आप 10 घंटा कोई चीज यूज कर रहे हो
10 घंटा यूज करने के बाद लगातार उसको यूज किया तो नेचुरल है वो अस्त व्यस्त हो जाता है सारा केमिकल अंदर का, तो वो डिस्चार्ज हो गई। फिर उसको चार्जर में रखना पड़ता है, कुछ घंटों का भी हिसाब है भाई, रात भर रखा तो सुबह तक बैटरी चार्ज हो जाती है। अब ये चार्ज हो गई अर्थात कि जो केमिकल कंपोनेंट अंदर में अस्त व्यस्त हो गए थे वो जब बाहर से उसको करंट मिला तो वो केमिकल कंपोनेंट सारे सुव्यवस्थित हो गए, और जब संपूर्ण सुव्यवस्थित हो गए माना बैटरी चार्ज हो गई। ठीक इसी तरह हमारे भीतर भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई है चलते चलते, क्योंकि हमने कभी बैटरी चार्ज किया ही नहीं। इसलिए अंदर के भीतर की सिस्टम अव्यवस्थित अस्त व्यस्त हो गई है। जैसे कुछ समय से, जब से आप ये श्रृंखला सुन रहे हैं या जब से आप ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक बात आपने नोट किया होगा कि हर बार वो ओम शांति से ही आरंभ करते हैं। ओम शांति का मतलब, ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर आते हैं, अ, उ और म। इंग्लिश में भी कहते हैं AUM। अ का मतलब है आचरण, A फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, U फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, M फॉर माइंड। जीवन की इन 3 क्रियाओं को भी अगर देखा जाए ना, सोचना, बोलना और कर्म करना, तब कहा विचार, वाणी और व्यवहार, ये तीनों भी एक दूसरे के साथ सुव्यवस्थित कार्य नहीं कर रहे हैं, अस्त व्यस्त। विचारों में कभी कभी बहुत अच्छे विचार आते भी है, लेकिन जब व्यक्ति उन अच्छे विचारों के कारण बहुत खुशी में आकर के उसको वर्णन करने जाते हैं तो कभी कभी कुछ और ही निकल आता है, जहां से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और बाद में जब रियलाइज करते हैं तब व्यक्ति को सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों में तालमेल नहीं है, सुव्यवस्थितता नहीं है, हार्मनी नहीं है। इसलिए प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। जहां तक कह दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लो कि वो व्यक्ति चला जाए और बाद में महसूस हो कि मैंने जो कहा है, अगर उसने उस भाव से उठाया जो मेरा भाव ही नहीं था और मैंने समझा ही नहीं, या दूसरा मुझे कोई कहता है तुमने ये बात कह तो दी, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा ये व्यक्ति एक तो नकारात्मक पर्सनालिटी, नेगेटिव पर्सनालिटी है, और उसने जाकर फलाने को सुना दिया ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब ध्यान आता है, अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, मैं तो खुशी खुशी में आकर बोल दिया। अब क्या होगा? अब कितना स्ट्रेस होने लगे। माना खुशी वाली बात थी, लेकिन क्योंकि वर्णन करने में सही शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और कई रिश्ते टूट जाते हैं। बाद में व्यक्ति अफसोस भी करता है, मेरा तो ऐसा भाव भी नहीं था, मैंने उस भावना से कहा भी नहीं था। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। बाद में कहते हैं पता नहीं ये कैसे हो गया, सोचा भी नहीं था। तो ओम शांति का मतलब ही है कि आचरण, उच्चारण और मन के विचार तीनों को शांत करो। एक जागृति का शब्द है, एक जागरूकता अपने अंदर ले आनी है कि मेरे मन के विचार के हिसाब से मेरी वाणी चल रही है और मेरी वाणी के हिसाब से मेरे कर्म है, तो जीवन में शांति होगी।
अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में नहीं चलते हैं, सुसंवादिता में नहीं चलते हैं, तो जीवन में टेंशन, अशांति के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रमाण कि मेडिटेशन हमारा सही है या नहीं, धीरे धीरे एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है, और ये परिवर्तन हमारे भीतर की सिस्टम को ठीक करता है, सुव्यवस्थित करता है। ये तो 3 बातें बताई कि विचार, वाणी और व्यवहार, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर की बात है वो और भी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि जीवन में हमने कभी भी अपने आप को समझा ही नहीं और न ही अपने बैटरी को कभी चार्ज करने का प्रयत्न किया। तो विचार अलग दिशा में है, वृत्ति अलग दिशा में है, दृष्टि कुछ और है, मन की स्थिति कुछ और है, और वाणी कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, कर्म कुछ और है, भावनाएं कुछ और है। कहां सुसंवादिता है, कहां हार्मनी है? इसीलिए तो आजकल व्यक्ति बहुत परेशान है। कई बार वो कह भी देता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो खुद समझ भी नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे विचार कुछ और कह रहे हैं, मेरी मन की स्थिति कुछ और है, कंफ्यूज्ड है। मैं जो सोच रहा हूं वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, तो मन कंफ्यूज्ड है। विचार कुछ और है, मन की स्थिति कंफ्यूज्ड है, वृत्ति कुछ और है, दृष्टि कुछ और देख रही है, भावनाएं कुछ और है, वाणी कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, कर्म कुछ और है। तो जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है। इसीलिए जब मेडिटेशन करते हैं, आत्मा में शक्ति आने लगती है, तो उस शक्ति से हमारी ये भीतर की सिस्टम सुव्यवस्थित होने लगती है। और जब ये सुव्यवस्थित होने लगती है तो अंदर से व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। सबसे पहले जब भीतर से व्यक्ति शीतलता का, शांति का अनुभव करता है, तो वो शीतलता का प्रवाह धीरे धीरे अपने चारों ओर भी हम महसूस करते हैं। घर के वातावरण में भी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वातावरण बनता कैसे है? जैसी वार्ता वैसा वर्ण। जिस क्वालिटी की स्पीच है, घर के अंदर बार बार अगर गुस्सा व्यक्ति करता रहता है तो घर का वातावरण कितना तनाव युक्त हो जाता है। कोई बाहर से आता है, वो भी सोचता है कि इनका घर का वातावरण इतना हैवी है, भारी है, तो वो सोचता है इससे तो अपने घर में बड़ी शांति है ना। तो जितना व्यक्ति वातावरण के अंदर, घर के माहौल में नकारात्मक वार्ता, बातें जितनी ज्यादा होती है, उतना घर का वातावरण डिस्चार्ज करती है, सबकी एनर्जी को डिप्लीट करती है, सबकी बैटरी को डिस्चार्ज कर देती है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम भीतर से जब मेडिटेशन करते हैं, आत्मा में वो शक्ति आने लगती है। परम स्रोत के साथ इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो परमात्मा से ही जोड़ना पड़ेगा। और जब ईश्वर से जोड़ते हैं और वो शक्ति आती है, और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को हम प्रवाहित होने देते हैं अपनी भीतर की सिस्टम में, तो भीतर की सिस्टम धीरे धीरे सुव्यवस्थित होने लगती है, ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। और जितना व्यक्ति भीतर से ऑर्गेनाइज्ड है, उतना वो अंदर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। उसके चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो शांति। जैसे कई महान आत्माओं के जीवन को देखते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद जब बैठते थे तो वो चेहरे पर वो तेज, वो प्रकाश, वो शांति, वो सुव्यवस्थितता, जो बोलते थे
वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट ले आती थी और हर कोई के दिल तक वो बात पहुंचती थी, हर कोई के दिल को वो छू लेती थी। क्यों? ऐसे कई महान आत्माओं का जीवन आप देखो, हमने भी प्रत्यक्ष हमारी परम आदरणीय दादी जी का जीवन देखा, ब्रह्मा बाबा का जीवन देखा कि सचमुच वो मेडिटेशन से कितनी बैटरी चार्ज हो जाती है कि उनके कोई शब्द को कभी कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि इस प्रवाह को वो अपने जीवन में और जीवन से घर के वातावरण के अंदर भी प्रवाहित होने देते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। अपने मन को कुछ क्षण के लिए बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में स्थापित करते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। ये शरीर एक चोला है जो मैंने धारण किया है। मैं आत्मा मालिक हूं, शरीर से न्यारी हूं। धीरे धीरे अपने मन को परमात्मा के सानिध्य में ले चलते हैं और परमात्मा की ऊर्जा को, शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं में परमात्मा शक्ति को, परमात्मा ऊर्जा को महसूस करती हूं। मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। जिस ऊर्जा से मेरे भीतर में हर स्तर पर वो शक्ति का प्रवाह महसूस करती हूं। कितना सुंदर ये अनुभव है। मन शांत, शीतल, मन स्थिति शांत होती जा रही है। ओम शांति।